तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन का 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, वो भी हिंदी विषय का। देखिए, इसमें काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें टोटल जो है 35 प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन का जो वाक्य है वह शुद्ध है। पहला ऑप्शन है कि आयुष और ऋषा बाजार गई, तो यहाँ पर आयुष है और गई है, तो यहाँ पर होना चाहिए आयुष और ऋषा बाजार गए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये जो है ऑप्शन सही है। वाक्य जो है राइट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है बोला है कि जो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द जो सौदा है इसका बहुवचन बनाना है। तो देखिए, सौदा एक ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी सौदा रहता है और बहुवचन में भी सौदा ही रहता है, तो इसलिए इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो देखिए, जिन भी भाववाचक संज्ञा में हट होता है, जैसे यहाँ पर हो गया आहट, आहट हो गया, तो ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है यहाँ पर कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो देखिए, रात में जो विचरण करने वाले प्राणी होते हैं उनको बोला जाता है निशाचर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, इसमें जो आप चारों ऑप्शन में देखिएगा तो उजास जो है ये तद्भव है, बाकी ये तीनों जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी ये क्रॉ वाला ये र देख लीजिएगा, ये जो है तत्सम हो जाता है 90% केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में जो है र दिख रहा है, इसमें भी र है और इसमें भी र है। इसमें देखिए ये वाला र है, इसलिए ये जो है तत्सम नहीं होगा। और जहाँ पर भी ये वाला प्र में जो र लगा है, ये आप र देख लीजिएगा, वहाँ पर तत्सम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्रतीत शब्द है ये जो है तत्सम नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम मतलब नमी, गीला, भीगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए नम का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो भीगा भी होता है, गीला भी होता है और आर्द्र भी होता है। आर्द्र जो है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ बोला है कि त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होना का अर्थ बताना है, तो इसका जो अर्थ होता है किसी और का न रहना, किसी और का न रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है वो बोला है कि निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। अब संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं और दोनों वाक्य के बीच में देख लीजिए, दोनों वाक्य के बीच में परंतु रहे, परंतु रहे, इसलिए रहे, इसलिए रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं जो जुड़े होते हैं दो शब्दों के बीच में, तो उसी को बोला जाता है संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर देख लीजिए एक और होता है, परंतु तो होता ही है, इसलिए होता है, और भी होता है, और यहाँ पर एक होता है न और न, न और न से भी जुड़े रहते हैं। तो इसमें देखिएगा आप न और न, ये दोनों वाक्य न से जुड़ा है, तो इसलिए ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोला है कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा इसमें भरा जाएगा। बोला है कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, तो यहाँ पर गर्व है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए, वर्तमान काल का जो भेद होता है वह तत्कालीन वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है और संदिग्ध वर्तमान होता है। ये तीनों जो है यहाँ पर वर्तमान काल का भेद होते हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर डी हेतुमंद वर्तमान ये जो है नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि तौलिया किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, तौलिया जो है ये पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन है और बोला है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकगीत का क्या अर्थ है। तो देखिए, आधा तीतर और आधा बटेर का जो लोकगीत का अर्थ होता है वह होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अब आपको बताना है कि विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग जो है गलत तरीका से हुआ है। विराम चिन्ह का मतलब ठहराव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बस हो गया, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखिएगा तो विराम चिन्ह का जो है प्रयोग ठीक प्रकार से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो फूल से जो है यहाँ पर समुचित जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। तो देखिए, आपको बताना है कि चारों में कहाँ कर्तव्यनिष्ठा जो है सही तरीका से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिए, इसमें जो है कर्तव्यनिष्ठा जो है सही तरीका से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोला है कि यहाँ पर अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का जो हो जाएगा वैकल्पिक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि दिए गए विकल्प में से जयष्ट का तद्भव रूप क्या होगा। अब देखिए, जयष्ट जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम का आपको तद्भव में बदलना है। तो देखिए, इसका जो तद्भव होगा वह हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा वह हो जाएगा जेठ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अलंकार से है और इसका हमने चर्चा किया है अलंकार के वीडियो में। देखिए, ये जो प्रश्न है वह बोला है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबे मोती मानस चून। देखिए, जब भी एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसका जो है अर्थ अनेक बार निकलता है, ठीक है, अनेक बार निकलता है, तो वहाँ पर जो है आपको श्लेष अलंकार लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कि चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो चिरायु का मतलब यहाँ पर चीर हो गया, चीर प्लस आयु, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उपसर्ग के रूप में चीर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित बोला है कि निम्नलिखित लोकगीत या मुहावरे का क्या आशय है। देखिए, बोला है कि घरों पानी पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि निम्न दिए गए विकल्प में से नील कमल शब्द जो है समास के किस श्रेणी में आता है। तो देखिए, नील कमल जो है इसका मतलब होता है नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो जहाँ पर भी है जो या जिसके समान आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दिया है कि दिए गए विकल्प में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए, उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद इसमें है वो है ऑप्शन नंबर बी में उत प्लस चारण, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आता।
देखिए इसमें जो पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आता वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संतान। संतान जो है पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता, बाकी जितना आप देख रहे हैं ये जो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि दिए गए विकल्प में से अकर्मक क्रिया चुने। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको अकर्मक क्रिया चुनना है, तो यहाँ पर अकर्मक जो हो जाएगा हंसना। हंसना जो है अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि विलोम, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बताना है। अशांत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का पर्यायवाची निशा होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा से प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है। तो पूत के साथ जो है कपूत लगता है, क उपसर्ग लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब घर का जो पर्यायवाची होता है वह नील्य भी होता है, सदन भी होता है और निकेतन भी होता है। भुवन जो है यहाँ पर संसार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 5 प्रश्न है वह गद्यांश से है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।